जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर हमारे किसान हर रोग को पहचानने लग जाए और समझ जाए कि इस रोग के लिए स्पेशली ये दवाई डाली जानी चाहिए, तो हमारे किसान भाइयों का कितना पैसा व्यर्थ होने से बच जाएगा। क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर उनके खेत में इस प्रकार का रोग है तो स्पेशली ये दवाई काम करेगी और एक प्रकार से वो लूटने से बच जाएंगे। क्योंकि दुकानदार के पास जाकर वो किसी भी प्रकार का कोई फंगिसाइड मांगते हैं, उनके खेत में रोग क्या है, दुकान वाला उठा के क्या दे रहा है, इस चीज़ से उन्हें बहुत हद तक नुकसान देखने को मिलता है। क्योंकि जो प्रॉपर रोग है उसका सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता। आज के इस वीडियो में हम धान के स्पेशल कुछ रोगों के बारे में बात करेंगे डिटेल में कि इनके क्या क्या लक्षण है और इन प्रकार के लक्षण दिखने के बाद हम क्या क्या प्रकार के उपाय करके इन रोग को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लास्ट रोग के बारे में। ब्लास्ट एक प्रकार से किसानों के बीच में ये बहुत ही चर्चित रोग है, क्योंकि किसानों के कोई भी बीमारी दिखे तो समझते हैं कि उनकी फसल में, उनकी धान की फसल में एक प्रकार से ब्लास्ट आ गया। ब्लास्ट ऐसा रोग है जो हवा में, मिट्टी में और पानी में तीनों प्रकार से ये आपके खेत में फैल सकता है और इसके फैलने की गति इतनी तीव्र होती है कि बहुत जल्दी आपकी पूरी फसल को चौपट कर सकता है अगर आप सही समय पर इसकी पहचान नहीं करेंगे। मुख्य तौर पर ब्लास्ट तीन प्रकार के होते हैं: लीफ ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट, अर्थात गर्दन ब्लास्ट और एक तरीके से जो पत्ती पे लीफ ब्लास्ट होता है, और एक तरीके से नोड ब्लास्ट जो आपकी जो जैसे मान लो बाली की जो पेली है उसका जो मुख्य बिंदु होता है उसके ऊपर ब्लास्ट आना। तो इन तीनों ब्लास्ट के बारे में मुख्य तौर पर हम बात करेंगे। आपको इन तीनों ब्लास्ट में सफेद और भूरे रंग के धब्बे देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के धब्बे आपको बाली पर भी, जो बाली की जो गर्दन होती है वहां पर देखने को मिल सकता है। जो पेली होती है, एक प्रकार से जो कल्ले बनते हैं उसकी पेली पर भी देखने को मिल सकता है और पत्ते पर भी आपको इस प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण दिखे तो आप समझ जाइए कि आपके खेत में ब्लास्ट आ चुका है। एक प्रकार से इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इसके जो धब्बे होते हैं वो नाव नुमा होते हैं, अर्थात गोल नहीं होकर नाव नुमा चौड़े चौड़े धब्बे होते हैं। तो वहां पर समझ जाइए कि आपके खेत में ब्लास्ट आ चुका है। अब मुख्य तौर पर यहाँ पे बात करते हैं कि इसके उपचार के लिए हम किस प्रकार के फंगिसाइड्स का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप आइसोफ्रोथोलिन का उपयोग कर सकते हो, कासुकामाइसिन का उपयोग कर सकते हो 400 ml पर एकड़ के हिसाब से। और आपको लगता है कि नेक ब्लास्ट की भी समस्या ज्यादा दिखाई दे रही है तो आप इसमें ट्राइसाइक्लाजोल 160 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हो। इसमें आपको ब्लास्ट रोग को रोकने में बहुत अधिक सहायता प्राप्त होगी। मुख्य तौर पर ये बहुत तेजी से फैलता है, तो अगर आप इसे शुरुआती अवस्था में कंट्रोल कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा और उस समय शायद कंट्रोल भी हो जाएगा और ये दान की किसी भी अवस्था में आकर दान को खत्म कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, ब्लास्ट रोग के लिए आप विशेष तौर पर इन बातों का ध्यान रखें और आपको ये लक्षण दिखते हैं तो अपनी नजदीकी जो आपका किसान केंद्र है वहां पर जाकर आप उनको अवगत कराएं और इसके लिए अच्छे से फंगिसाइड का प्रयोग करें। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम झुलसा रोग अर्थात ब्लाइट रोग। एक प्रकार से ये भी दान में देखने को मिलता है। हालांकि ये जो एक तरीके से जो ब्लास्ट है उसकी तुलना में इसकी फैलने की गति थोड़ी कम होती है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर समय रहते हमें इसका पता चल जाए। इस रोग में आपको हल्के बैंगनी रंग के धब्बे देखने को मिलेंगे। आप इसे शुरुआती अवस्था में कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि इसकी जो फैलने की ताकत है वो एक तरीके से ब्लास्ट रोग की तुलना में बेहद कम है। तो मुख्य तौर पर यहाँ पर बात करते हैं कि आप इस रोग के निवारण के लिए किस प्रकार के फंगिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको टेबुकोनाजोल 25.9% 250 ml पर एकड़ के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हो। उसके अलावा कार्बनडाइजिम जो 50% आता है उसको 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और उसके अलावा जो यूपीएल का सांप आता है कार्बनडाइजिम प्लस मेनकोजेब उसको भी आप 400 से 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करके जो ब्लाइट रोग है इसके ऊपर अपना नियंत्रण ले सकते हो, क्योंकि ये भी आपकी धान की फसल को बेहद हानि पहुंचा सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे खेरा रोग। खेरा रोग जिंक की कमी की वजह से हमारे खेतों में जो डिजीज होती है ये देखने को मिलती है, अर्थात अगर हमारी फसल में जिंक की कमी है तो हमें खेरा रोग की समस्या का सामना करना पड़ेगा। मुख्य तौर पर होता है जो पत्ते, जो धान के पत्ते होते हैं उन पे ऐसे लगता है जैसे कोई जंग आ गया हो, जैसे लोहे पर जंग आता है उसी प्रकार पत्तों पर दंग के जैसे धब्बे अगर हमें दिखाई दे तो मुख्य तौर पर आप समझ सकते हो कि खेरा रोग की समस्या हमारी फसल में हो चुकी है। आप इसमें सोइल में जिंक डालकर इस समस्या का निवारण कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि धान थोड़ा बड़ा हो चुका है तो आप स्प्रे के माध्यम से भी जिंक की पूर्ति करके इस रोग से निवारण पा सकते हो और अपनी धान की फसल को स्वस्थ कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं मुख्य तौर पर शीत ब्लाइट की। मुझे मेजर तौर पर ये हमारे इलाके में जब देखने को मिलती है जब धान अपनी गोब अवस्था में होता है, उस समय जो पत्ते होते हैं, जो एक तरीका से धान है उसमें ऐसे लगता है जैसे कि बड़े बड़े धब्बे, गोल गोल धब्बे होना प्रारंभ हो गए तने के ऊपर, और ऐसा लगता है जैसे कुछ सांप ने अपना पूरा कवर छोड़ दिया हो पत्ते के ऊपर। दूर से देखने पर इस प्रकार से प्रतीत होता है। ये भी हमारी धान की फसल को सुखाने का कार्य करता है और एक प्रकार से जो कंप्लीट हो चुकी फुटान है जिसमें बाली निकलने के लिए तैयार है उसको वहीं पर रोक देता है और एक प्रकार से बालियां नहीं निकल पाती, जो सीधे प्रकार से हमारी पैदावार पर असर डालता है।
अगर आपको लगता है कि आपकी फसल में शुरुआती दौर पर इस प्रकार का रोग देखने को मिल रहा है तो आप प्रोपिकेनाजोल 25% को 250 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप हेक्साकोनाजोल 5% या फिर 75% का भी अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हो। ये शुरुआती अवस्था में शीत ब्लाइट में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं और आपको एक तरीके से इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और जो आपके जो पौधे में शीत ब्लाइट से जो नुकसान है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। लेकिन मेजरली आपको लगता है कि आपकी फसल बाली की अवस्था में आ रही है और वहां पर आपको शीत ब्लाइट देखने को मिलता है, तो आपको मुख्य तौर पर वहां पर एक अच्छा फंगीसाइड लेना पड़ेगा जो बहुआयामी फंगस पर कंट्रोल करता हो। आप एजेस्टोबिन पर डाइफेनाजोल ले सकते हो, आप बायर का नेटिव ले सकते हो, उसके अलावा सीजेंटा का जो एमिस्टार जिसमें एजेस्टोबिन पर डाइफेनाजोल आता है वो ले सकते हो। मुख्य तौर पर जो पीआई की कीटाजीन आती है उसमें भी लेबल क्लेम होता है शीत ब्लाइट के लिए, तो आप इसका भी प्रयोग अपनी शीत ब्लाइट की बीमारी में कर सकते हो। अगर आपको आपकी धान की फसल में इस प्रकार की कोई समस्या दिखती है, ये भी मेजर तौर पर आपकी पैदावार पर सीधे इफेक्ट डालेगी, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं हल्दिया रोग की। इसे हमारे एरिया में फूलिया रोग भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, जो दाना होता है उसमें गिटान सी बनकर वो ऊपर से हल्दी नुमा हो जाता है और फिर बाद में काला पड़ जाता है, अर्थात दाना पूर्ण रूप से खराब हो जाता है, और जो दाना रहता भी है उसका आपको मंडी में अच्छा भाव देखने को नहीं मिलता। तो एक प्रकार से मुख्य समस्या होती है जब धान की फसल कंप्लीट होने की अवस्था में होती है, उस समय हमारे सारे दाने एक प्रकार से हल्दी होकर समाप्त हो जाते हैं। आप मुख्य तौर पर कोई भी अपनी फसल में किसी प्रकार की कोई ड्रेस पहन के जा रहे हो और आप बाहर निकलने पर आपको लगता है कि एक प्रकार से उसमें हल्दी हल्दी हो गई, तो आपको महसूस होगा कि आपकी फसल में हल्दिया रोग आ चुका है, आपको इसका उपचार कर लेना चाहिए। मुख्य तौर पर हल्दिया रोग के बारे में कहा जाता है कि 100% रिजल्ट इसके नहीं मिल पाते, फिर भी आप प्रोपिकेनाजोल 25%, उसके अलावा आप कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हो, और जो कोसाइड आता है डू पॉइंट का, इसका इस्तेमाल करके आप अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हो अगर आपको लगता है कहीं न कहीं आपकी फसल में हल्दिया रोग आ गया है। अब मुख्य तौर पर दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं वायरस की। वायरस से होता क्या है, वायरस मुख्य तौर पर क्या करते हैं, एक प्रकार से कोई कीट होती है वो हमारे पौधे के अंदर फंगस पैदा कर देते हैं और उसको वहीं पर रोक देते हैं। बहुत सी बार होता क्या है कि किसी पौधे में फुटान तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन वो वहीं पर बैठ जाता है, अर्थात बालियां नहीं दे पाता, एक प्रकार से वो घास बन जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी कंपनी का सिस्टमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड यूज करना चाहिए, ताकि जो भी किसी प्रकार के थ्रिप्स मच्छर कीट है वो जिसके कारण इस प्रकार के डिजीज का सामना आपके पौधे को करना पड़ रहा है, वो आपके पौधे को वायरस ग्रस्त कर चुके हैं, तो उससे आपको बहुत ही समाधान देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, जानकारी होना बेहद आवश्यक है। जानकारी के अभाव में हम अपनी फसलों में पैसे बहा रहे हैं और उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई अनेक जानकारियां लाते रहे। फिर भी आपको अगर कोई लगता है कि हमसे कोई क्वेश्चन से सीधा सवाल करना है तो इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए और एग्रीकल्चर बाबा पर मैसेज कीजिए। जय जय श्री राम।